दोस्तों नमस्कार, मैं दौलत खतूरिया अपने YouTube चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम माँ तुलसी के महाव्रत देव उठनी एकादशी बारे में बताएंगे, उनकी कथा बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पूरी वीडियो सुने और साथ में लाइक करें और शेयर करें तो फल प्राप्त होगा। दोस्तों हम चलते हैं आज के महाव्रत, सबसे बड़ा महाव्रत जो होता है माँ तुलसी का देव उठनी एकादशी पर। तो हम आगे चलते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो महाव्रत की मैंने टीवी चैनल से सुनकर और कुछ यूट्यूब चैनल से लेकर के मैंने ये वीडियो तैयार किया है ताकि आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ये पहुंच सके और आप इस एकादशी व्रत का फायदा उठा सकें। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को देव उठनी एकादशी की शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान विष्णु का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। कहते हैं भगवान विष्णु 4 माह विश्राम करते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 4 महीने तक ये विश्राम करते हैं। इसे ही हम देव उठनी एकादशी कहते हैं क्योंकि इसी दिन भगवान नारायण विष्णु जी इसी दिन निद्रा से जागते हैं। एकादशी पर व्रत रखते हैं हम सभी। यही व्रत ही महाव्रत माना जाता है और इंसान का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है और इंसान मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। हमारे ग्रंथों और पुराणों में जितने भी व्रत बनाए गए हैं उन सब में से ये महाव्रत है, सबसे बड़ा व्रत है। देव उठनी एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। अगर आप इस एकादशी का व्रत करते हैं तो इस कथा को सुनने से वे करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है, बहुत सारे फल प्राप्त होते हैं। और खुद अगर नहीं कर सकते तो सुनना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें तब भी आपको फल प्राप्त होंगे। ये व्रत 26 नवंबर 2020 को है। वैसे ये 25 नवंबर से शुरू हो जाएगा। इसका नियम 25 नवंबर से ही करना होगा। कहते हैं इस दिन विष्णु जब उठते हैं तो सभी देवी देवता दिवाली मनाते हैं। इसी दिन से सभी मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इसी दिन ही तुलसी विवाह भी किया जाता है। साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। सुबह शाम दोनों वक्त पूजा करते हैं, धूप दीप जलाया जाता है और लाल चुनरी भी चढ़ाई जाती है या लाल झंडा भी लगा सकते हैं। इस दिन भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह होता है। भगवान शालिग्राम के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही। वैसे शालिग्राम एक पत्थर का होता है, इसकी कथा का हिस्सा है क्योंकि ये विष्णु भगवान का ही विस्तार है। विस्तार का मतलब रूप। कथा सुनने से बहुत लाभ होते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान शक्ति को भी बल मिलता है। ये कथा जलंधर की है जो एक परम भक्त थे। ये कार्तिक माह की कथा में आता है। इसे जरूर सुने और लाभ प्राप्त करें। इस कथा में जलंधर की पत्नी वृंदा के साथ छल किया था। ये कथा थी। क्या कथा है इसका थोड़ा सा वर्णन देता हूँ। इसका वीडियो वैसे मैं जल्दी ही बना दूंगा। छोटे रूप में बता दूं कि वृंदा में एक बहुत बड़ी शक्ति थी। वो पतिव्रता थी। भगवान विष्णु के श्राप देकर पत्थर बना दिया था क्योंकि उसके साथ छल किया गया था। ये कथा बहुत ही दिल को छू लेने वाली कथा है। इसे जरूर सुने। इन कथाओं को सुनने से सभी पुण्य प्राप्त होते हैं और सुख संपत्ति का वास होता है। इसके बाद वृंदा सती हो गई और उसकी राख से तुलसी का जन्म हुआ। खुद भगवान विष्णु ने ये श्राप ग्रहण किया था अपने ऊपर और ये कहा कि वो शालिग्राम पत्थर का बन गया और इस दिन शालिग्राम का तुलसी विवाह होता है। आप सोच रहे होंगे कि वृंदा जो जलंधर की पत्नी थी और ये कथा पीछे से चलती आ रही है। ये महाव्रत की वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको छोटी कथा बताता हूँ।
जल्दी ही दूसरी वीडियो बनाऊंगा। ये पावन कथा है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से, वे कथा सुनने से, कथा सुनाने से मनुष्य को गोदान का फल प्राप्त होता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा सुने, पूरा जाने और शेयर करें। माँ तुलसी इस दिन किया गया पुण्य कार्य अटल हो जाता है। का व्रत कथा सुनने से, हरि का पूजा करने से या 100 जन्मों का पाप भी धुल जाता है। तो दोस्तों, एक छोटी सी कथा सुनाते हैं हरि की। कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर का राजा था तथा उसकी प्रजा एकादशी का व्रत करते थे और राजा और उसकी प्रजा एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी के दिन इंसान तो क्या, पशु पक्षी जानवर कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करता था। किसी को भी इजाजत नहीं थी, सिर्फ फलाहार ही करते थे। उसी दिन एक व्यक्ति दूसरे नगर से आया और उसने राजा से काम मांगा। उसे काम की बहुत जरूरत थी। राजा ने उसे काम तो दे दिया, पर एक शर्त रख दी कि तुम एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करोगे। तो उस समय तो वो मान गया, लेकिन उसके बाद उसे फल दिया गया, लेकिन फल से उसका पेट नहीं भरा। तो उसने राजा से कहा, अपने राजा से अन्न की मांग की, भूख से तड़प रहा है। तो राजा ने उसको शर्त याद दिलाई। तो उसने राजा से कहा, कोई भूख से तड़प रहा हो और अन्न ना दिया जाए तो उसके बराबर कोई पाप नहीं है। ऐसा सुनकर राजा ने उसको आटा दाल दे दिया और राजा ने कहा कि तुम नगर से बाहर जा करके भोजन बना के आप ग्रहण कर सकते हो। वो नदी किनारे गया, नगर से दूर स्नान किया, नदी में भोजन बनाया और तैयार हो गया और भगवान श्री हरि को पुकारा, आओ श्री हरि, भोजन तैयार है, ग्रहण करो। इसकी प्रार्थना सुनकर श्री हरि पहुंचे और उसके साथ प्रेम पूर्वक भोजन किया और अंतर्ध्यान हो गए और वो व्यक्ति काम पे लौट गया। समय बीतता चला गया। अगली बार एकादशी फिर आई तो उसने राजा से कहा, इस बार हमें जो भोजन की सामग्री दोगे वो ज्यादा देना, मेरा तो पेट ही नहीं भरता। तो राजा ने कहा, इसका कारण पूछा तो उसने कहा, मेरे साथ श्री हरि भी भोजन करते हैं। ये सुनकर राजा हैरान हो गया और बोला, मैं नहीं मान सकता। मैं हर एकादशी का व्रत रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, परंतु मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। मैं जब तक अपनी आंखों से ना देखूं, मैं नहीं मान सकता। राजा उसके साथ गया और एक पेड़ के पीछे छुप गया। उस व्यक्ति ने नहा धोकर स्नान करके भोजन तैयार किया और श्री हरि को पुकारा, आओ श्री हरि, भोजन तैयार है, ग्रहण करो, भोग लगाओ। श्री हरि नहीं आए। शाम हो गई, पुकारते रहे लेकिन श्री हरि नहीं आए। अंत में वो बोला, हे श्री हरि, अगर आप नहीं आते तो मैं इस शरीर को अभी त्याग देता हूँ और मैं भी चला जाता हूँ। और वो नहीं, नदी की ओर चला गया अपने आप को त्याग करने के लिए। और जैसे ही वो नदी में कूदने लगा, उसी वक्त श्री हरि प्रकट हुए, उसके साथ भोजन किया और उसके साथ बैठ करके भोजन करने के बाद उसको बिठा करके अपने साथ विमान में अपने लोक ले गया। ये सब राजा देखता रहा। मैं सोचा कि व्रत रखने से या सब करने से कोई ज्यादा नहीं, सब वो आस्था, निश्चय, विश्वास, प्रेम से ही ये सब प्राप्त होता है। ये राजा समझ गया था, पूर्ण प्रेम से भरा मन ही भगवान को बुला सकता है। इस दर्शन को देखकर शुद्ध मन से एकादशी का व्रत रखने लगा राजा और सुख को भोगता हुआ अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। और इसी तरह से जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है विष्णु जी का। हर आंगन में खुशियां प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी और ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
पुण्य कमाएं। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।